सदियों पुराना एक राज, जहां एक सौदागर की बहादुरी और उसके खानदान की आजमाइश ने तारीख के औराक पर अनमित नकूश छोड़े। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और सबक आमोज दास्तानें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगदाद, वो शहर जो सदियों से तिजारत, इल्म और दास्तानों का गहवारा रहा है। इसी शहर की तंग गलियों में एक सौदागर रहता था जिसका नाम उस्मान बिन यूसुफ था। उस्मान न सिर्फ अपनी तिजारत के लिए मशहूर था बल्कि अपनी ईमानदारी और फयाजी के लिए भी लोगों के दिलों में जगह रखता था। इसकी जिंदगी का महवर उसका खानदान था, उसकी बीवी ज़ैनब और उनका छोटा बेटा हमजा। हर साल की तरह उस्मान ने एक बार फिर दूर दराज के इलाकों में तिजारत के लिए सफर का इरादा किया। इस बार उसका काफिला शाम और मिस्र के बाजारों तक जाने वाला था। सफर से पहले ज़ैनब ने इससे इल्तिजा की, उस्मान, इस बार मेरा दिल अजीब सी घबराहट से भरा है। हमजा भी रात से बेचैन है। क्या तुम इस बार सफर मुलतवी नहीं कर सकते? उस्मान ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ज़ैनब, ये सब बच्चों की सी बातें हैं। मेरा कारोबार, हमारा घर, सब इसी सफर पर मुनहसिर है। अल्लाह पर भरोसा रखो। हमजा, जो अपने वालिद के पांव से लिपटा हुआ था, रोते हुए बोला, बाबा मत जा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उस्मान ने हमजा को प्यार से उठाया, इसे गले लगाया और कहा, बेटा, मैं जल्द वापस आऊंगा, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। उसने ज़ैनब और हमजा को खुदा हाफिज कहा और अपने काफिले के साथ रवाना हो गया। ज़ैनब ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते देखा, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा खौफ जागुज़ी हो रहा था। उस्मान का काफिला सारा दिन सफर करता रहा। शाम ढलते ही वो एक घने जंगल में दाखिल हुए जहां परिंदों की चहचहाहट भी खामोश हो चुकी थी। रात होने पर काफिले ने एक खुले मैदान में डेरे लगा। उस्मान अपने खेमे में आराम कर रहा था कि अचानक शोर की आवाजें बुलंद हुईं। अरे काफिले वाल, अपने सरदार को बाहर भेजो, एक धमकी आमेज आवाज गूंजी। उस्मान फौरन उठा और खेमे से बाहर निकला। इसके सामने कई नकाब पोश डाकू खड़े थे जिनके हाथों में तलवारें और नेज़े चमक रहे थे। उनका सरदार, जिसका नाम जैद था, आगे बढ़ा और बोला, हम इस जंगल के मालिक हैं। अगर अपना काफिला बचाना चाहते हो तो हमें अपना माल दो, वरना सब कुछ छीन लिया जाएगा। उस्मान ने गहरी सांस ली और पुरसुकून लहजे में कहा, मैं एक सौदागर हूँ, मेरा माल मेरी मेहनत का नतीजा है, तुम कैसे उसे यूं लूट सकते हो? जैद हंसते हुए बोला, सौदागर, ये जंगल है, यहाँ हमारा कानून चलता है, फैसला कर लो, माल दो आजान। उस्मान के काफिले के लोग खौफजदा थे, लेकिन उस्मान ने हिम्मत न हारी। उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, हम अपनी मेहनत की कमाई उन जालिमों को नहीं देंगे, लड़ो और अपने माल की हिफाजत करो। जंग शुरू हो गई। तलवारों की झनकार और फरियाद की आवाजें जंगल में गूंजने लगीं। उस्मान ने खुद जैद से मुकाबला किया। लड़ाई कई घंटों तक जारी रही। काफिले के कई लोग जख्मी हुए, कुछ मारे गए, लेकिन आखिरकार उस्मान और उसके साथियों ने डाकुओं को शिकस्त दी। जैद और उसके कुछ साथी गिरफ्तार हो गए जबकि बाकी फरार हो गए। लड़ाई के दौरान उस्मान भी बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाजू और सीने से खून बह रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसे ज़ैनब और हमजा की बातें याद आने लगीं। शायद वो ठीक कह रहे थे, मुझे इस सफर पर नहीं आना चाहिए था, उसने दिल ही दिल में सोचा। सुबह होने पर काफिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उस्मान के जख्मों की वजह से वो एक करीबी शहर हलब पहुंचे। वहां जख्मियों का इलाज शुरू हुआ। उस्मान की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने गिरफ्तार डाकुओं को बुलाया। काफिले के लोग गुस्से में थे। एक ने कहा, इन जालिमों ने हमारे भाइयों को मारा, उन्हें फांसी दो। दूसरा बोला, उन्हें गुलाम बनाकर बेच दो। उस्मान ने सबको खामोश किया और जैद से मुखातिब हुआ, तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हारे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं? जैद ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, सरदार, हमारा कबीला सदियों से यही काम करता आया है। हमें बचपन से सिखाया गया कि डाका जनी ही हमारी रोजी है। अगर हम ये ना करें तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस्मान ने गहरी सोच में डूबकर कहा, अगर तुम बदलना चाहो तो क्या तुम्हें कोई रोकेगा? जैद ने हैरानी से उस्मान की तरफ देखा, सरदार, अगर आप हमें मौका दें तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम तौबा करना चाहते हैं। उस्मान ने काफिले के लोगों से कहा, अगर हम उन्हें सजा देंगे तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें रहम करेंगे तो शायद ये रास्त पर आ जाएं। कई लोगों ने इस फैसले की मुखालफत की, लेकिन उस्मान ने जैद और उसके साथियों को मुआफ कर दिया। उसने उनसे कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, अगर तुमने दोबारा धोखा दिया तो फिर कोई मुआफी नहीं होगी। जैद और उसके साथियों ने उस्मान के सामने सजदा किया और अल्लाह से तौबा मांगी। उस्मान को उनकी आंखों में सच्चाई नजर आई। उसने उन्हें काफिले में शामिल कर लिया और सब मिलकर हलब के बाजारों में तिजारत शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उस्मान का काफिला वापस बगदाद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वही जंगल दोबारा आया जहां डाकुओं ने हमला किया था। जैद ने उस्मान से कहा,
सरदार, हमारा कबीला इस जंगल के करीब है। अगर आप इजाजत दें तो हम अपने लोगों से मिलना चाहते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि हमने डाका जनी छोड़ दी है। उस्मान ने इजाजत दे दी। जैद और उसके चंद साथी जंगल की तरफ रवाना हुए। उस्मान ने सोचा कि वो भी उनके साथ चला जाए ताकि कबीले के लोगों को अपनी बात समझा सके। उसने काफिले को रुकने का हुक्म दिया और जैद के साथ जंगल में चला गया। कई घंटों तक सफर करने के बाद भी कबीला नजर न आया। उस्मान को शक होने लगा। उसने जैद से कहा, तुम कह रहे थे कि कबीला करीब है, लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आया। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? जैद ने हंसते हुए कहा, सरदार, अब आप हमारे हाथ में हैं। कल हम आपके कैदी थे, आज आप हमारे कैदी हैं। उस्मान के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जैद और उसके साथियों ने उस्मान को रस्सियों से बांध दिया और जंगल की गहराइयों में ले गए। वहां उन्होंने उस्मान को एक दरख्त से बांधा और वापस काफिले की तरफ रवाना हो गए। जैद और उसके साथियों ने रात के अंधेरे में काफिले पर हमला कर दिया। ये हमला अचानक था और काफिले के लोग तैयार न थे। डाकुओं ने सबको बांध दिया और सारा माल लूट लिया। काफिले का एक शख्स, मालिक, जो पानी लेने जंगल में गया था, हमले से बच निकला। जब वो वापस आया तो काफिले की तबाही देखकर हैरान रह गया। मालिक ने फौरन काफिले के कैंपों का मुआयना किया। उस्मान का खेमा खाली था। उसने सोचा कि शायद उस्मान डाकुओं के साथ मिल गया है। वो बगदाद पहुंचा और काजी के दरबार में उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसने कहा, उस्मान ने डाकुओं के साथ मिलकर हमारा काफिला लूटा, वो गद्दार है। काजी ने काफिले के बाकी लोगों से गवाही ली। सब ने मालिक की बात की तायद की क्योंकि उस्मान की गैर मौजूदगी ने उनके शक को यकीन में बदल दिया था। काजी ने उस्मान की जायदाद जब्त करने और उसे सजा देने का हुक्म दिया। उस्मान की बीवी ज़ैनब और बेटे हमजा को घर से बेदखल कर दिया गया। ज़ैनब और हमजा सड़कों पर दरबदर हो गए। ज़ैनब अपने भाई अकबर के घर पहुंची और उसे सारी कहानी सुनाई। अकबर ने वादा किया कि वो उस्मान को ढूंढ कर इंसाफ दिलाएगा। इधर उस्मान जंगल में भूख और प्यास से निढाल हो चुका था। एक दिन एक और काफिला इस रास्ते से गुजरा। काफिले के सरदार ने उस्मान को दरख्त से बंधा देखा और इसे खोला, लेकिन बदकिस्मती से ये सरदार एक जालिम आदमी था। उसने उस्मान को अपना गुलाम बना लिया और इसे एक दूर दराज शहर में ले जाकर बेच दिया। उस्मान, जो कभी बगदाद का मशहूर सौदागर था, अब एक गुलाम की जिंदगी गुजार रहा था। उसका मालिक, एक दुकानदार, इससे दिन रात काम करवाता। उस्मान खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता, लेकिन इसके दिल में ज़ैनब और हमजा की याद हर लम्हा तड़पाती थी। एक दिन अकबर उसी शहर के बाजार में उस्मान की तलाश में आया। इत्तेफाक से इसकी नजर उस्मान पर पड़ी। उस्मान ने उसे देखते ही आवाज दी। दुकानदार हैरान हुआ क्योंकि उस्मान ने कभी किसी से बात नहीं की थी। अकबर ने दुकानदार को सारी कहानी सुनाई। उस्मान ने भी अपना हाल बयान किया। दुकानदार को उस्मान पर तरस आया। वो अकबर और उस्मान को लेकर मकामी काजी के पास गया। काजी ने उस्मान की कहानी सुनी और उसे आजाद करने का हुक्म दिया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें बगदाद के काजी के सामने पेश किया जाए। सिपाहियों ने जंगल से जैद और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बगदाद के काजी के दरबार में उस्मान ने अपनी पूरी कहानी बयान की। जैद ने अपने जुर्म का एतराफ किया और कहा, हमने उस्मान के साथ धोखा किया। वो हमारा मोहसिन था, लेकिन हमने इसकी नेकी का बदला बदी से दिया। काजी ने जैद और उसके साथियों को सजाए मौत सुनाई। उस्मान की जायदाद इसे वापस कर दी गई और शाही खजाने से इसके नुकसान की तलाफी की गई। उस्मान की ईमानदारी और बहादुरी की दास्तानें बगदाद के बाजारों में गूंजने लगे। ज़ैनब और हमजा उस्मान से मिले। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। उस्मान ने ज़ैनब से कहा, तुम ठीक कहती थी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का सिला हमेशा मिलता है, लेकिन हमें अपनी हिफाजत के लिए होशियार रहना चाहिए। सफर के दौरान अजनबियों पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए। अपने काफिले के लोगों को बताए बगैर अकेले न जाएं, क्योंकि ये आपकी जान को खतरे में डाल सकता है।